Welcome in Kicks Education Forum. So today I am going to discuss about local anesthetics definition, mechanism, types and classification. So let's get started with first of all local anesthetic definition. Local anesthetics जो ड्रग्स हैं वो सेंसरी ट्रांसमिशन को ब्लॉक करवा देती हैं और जो ब्लॉकेज होगी वो किसी भी लोकल एरिया ऑफ द बॉडी होगी, मतलब किसी लोकल एरिया जो हमारी बॉडी का है वहाँ पे सेंसरी ट्रांसमिशन की इनहिबिशन होगी. एंड इट्स मेन पॉइंट इज दैट इट इज़ रिवर्सिबली मीन्स लॉस ऑफ सेंसरी ट्रांसमिशन बट विथ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम and it will get back to the normal condition. Now we will discuss about mechanism of action. Local anesthetics drugs are weak base and water insoluble. So when local anesthetic bind to the sodium channels in neurons neuronal membrane, it will इनहिबिट सोडियम इन्फ्लक्स. जब सोडियम का इन्फ्लक्स हमारी न्यूरॉन्स में नहीं होगा तो इसका मतलब डिपोलराइजेशन फेज अकर नहीं होगा, और जब इन्फ्लक्स ही नहीं होगा सोडियम का तो इनएक्टिवेशन जो है सोडियम के रिसेप्टर की वो प्रोलॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा और कोई भी इम्पल्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ मूव नहीं करेगी. सो हमें इफ़ेक्ट मिलेगा लोकल एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट, बिकॉज जो हमारी इम्पल्स है वो ब्रेन की तरफ जा ही नहीं रही, जिसकी वजह से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पल्स को इंटरप्रेट भी नहीं कर सकता. अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स. टाइप्स इसकी वेरियस टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल सरफेस एनेस्थीसिया. जो सरफेस एनेस्थीसिया ड्रग्स हैं वो हम स्किन पर अप्लाई करते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन पे अप्लाई करते हैं, लेकिन इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, मतलब ये थोड़ा सा स्पेसिफिक टाइम के लिए हम सरफेस एनेस्थीसिया को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट टाइप है इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया. इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया इसमें ये नाम से ही बताया जा रहा है कि जब हमें इसे लगाएंगे एनेस्थीसिया को बॉडी में तो ये इनफिल्ट्रेट कर जाएगा, मतलब जो उसके आसपास के ऑर्गन्स हैं उन पर थोड़ा थोड़ा इसका इफ़ेक्ट होगा, ठीक है. और इसका इफ़ेक्ट ये है कि ये सेंसरी नर्व एंडिंग पे जाके इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया एक्ट करता है, जिसकी वजह से एंडिंग जो नर्व एंडिंग होती है वो ब्लॉक हो जाती है, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमने माइनर सर्जरी करनी हो, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो डायरेक्टली टिश्यू में जाता है और फिर जाके नर्व एंडिंग को ब्लॉक करता है. नेक्स्ट इज़ फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया. इट मीन्स इज़ दैट कि जो फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया है वो सबक्यूटेनियसली हम उसे इंजेक्ट करते हैं, और जब वो बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है तो उसके बाद जो नर्व जो होती हैं वो उस पर्टिकुलर फील्ड से जो पास हो रही होती हैं तो उसकी वजह से वो इनहिबिट हो जाता है, ठीक है. फील्ड ब्लॉक एनेस्थीसिया मतलब एक फील्ड को एनेस्थीसाइज कर देता है, ठीक है, और वो फील्ड होती है नर्व्स की, ठीक है. इसके बाद आ जाता है नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया. नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया को हम इंजेक्ट करते हैं लोकल एनेस्थेटिक नर्व ट्रंक में. जब नर्व ट्रंक में लोकल एनेस्थेटिक इंजेक्ट की जाती है तो इसकी वजह से नर्व ब्लॉक हो जाती है. इसके बाद आ जाता है स्पाइनल एनेस्थीसिया. स्पाइनल एनेस्थीसिया वो एनेस्थीसिया है जो हम सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में स्पाइनल एनेस्थीसिया को इंजेक्ट करते हैं और वो जाके इफ़ेक्ट देता है L2 से L3 एंड L3 से L4 तक. ये एनेस्थीसिया का इफ़ेक्ट मिलता है स्पाइनल एनेस्थीसिया में, ठीक है, लंबर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. इसके बाद आ जाता है एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जो होता है वो एपिड्यूरल स्पेस में हम इसे इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो स्पाइनल नर्व रूट होती है वो एनेस्थीसाइज हो जाती है और वो हमें लोकली इफ़ेक्ट मिल जाता है. इसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि लोकल एनेस्थीसिया का जो स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से चीज़ें आती है. उसमें आ जाता है लिपोफिलिक ग्रुप होता है लोकल एनेस्थीसिया में एक, और बाद दूसरा होता है इंटरमीडिएट चेन होती है जिसमें या तो अमाइड ग्रुप होता है या ईस्टर ग्रुप होता है, ठीक है, या इन दोनों में से एक हो सकता है. अब जो ईस्टर टाइप लोकल एनेस्थीसिया है वो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं और उनका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है वो स्लो होता है, लेकिन ईस्टर टाइप जो लोकल एनेस्थीसिया वो एलर्जिक रिएक्शन देते हैं. इसके बाद आ जाता है अमाइड टाइप लोकल एनेस्थीसिया. ये इंटरमीडिएट एक्टिंग एनेस्थीसिया होते हैं लेकिन ये रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें जो रिएक्शंस होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस वो बहुत कम होते हैं. अब अगर हम एग्जांपल देखें ईस्टर टाइप लोकल एनेस्थेटिक की तो उसमें कोकेन, प्रोकेन एंड टेट्राकेन आ जाता है, और अगर हम अमाइड टाइप लोकल एनेस्थेटिक देखें तो वो लिडोकेन, मिपिवेकेन एंड बुपिवेकेन
कोकेन आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम अब लोकल एनेस्थेटिक की क्लासिफिकेशन करें तो लोकल एनेस्थेटिक को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, या तो इंजेक्टेबल फॉर्म आ जाती है लोकल एनेस्थेटिक, या सरफेस एनेस्थेटिक आ जाते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म को अगर फर्दर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाए तो लॉन्गर एक्टिंग, शॉर्टर एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग में आ जाती है प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, इंटरमीडिएट एक्टिंग में लिडोकेन एंड प्रिलोकेन, एंड लॉन्गर एक्टिंग ड्रग्स हैं लोकल एनेस्थीसिया में टेट्राकेन एंड डाइब्यूकेन। अगर हम सरफेस एनेस्थेटिक को फर्दर क्लासीफाई करेंगे तो ये ड्रग्स जो होती हैं सरफेस एनेस्थेटिक वो टॉपिकली हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये दो तरह से क्लासीफाई होते हैं, सोल्यूबल फॉर्म में और इनसोल्यूबल फॉर्म में। सोल्यूबल फॉर्म में से इसकी एग्जांपल है कोकेन एंड लिडोकेन। इनसोल्यूबल फॉर्म में आ जाता है बेंजोकेन एंड ऑक्सीथाजीन आ जाते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।